अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.16 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमें कुछ सेट दिए जाएंगे, उनका हमने यूनियन सेट मालूम करना है। तो देखें, ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं ए और बी। इन दोनों सेट्स का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों सेट का हम यूनियन लेंगे। तो बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। देखें, मैं लिखूंगा ए यूनियन बी, ठीक है। अब दोनों सेट्स आप पुट कर दें। ए की जगह मैं सेट ए लिखता हूँ 1 3 5 7, ठीक हो गया। और यूनियन, उसके बाद बी की जगह आप सेट बी लिख दें 2 4 6 8, ठीक हो गया। हमने दोनों सेट लिख दिए। अब दोनों सेट का आप यूनियन सेट ले लें, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर दें, एक जगह पर इकट्ठा कर लें एक सेट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, मैं तरतीब से लिख रहा हूं, ठीक हो गया, 6 7 और 8। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का सेट आ गया, यानी कि दोनों सेट का यूनियन सेट हमारे पास आ गया। तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये दो सेट दिए गए हैं, तो इनके लिए हमने यूनियन का सेट मालूम करना है। तो मैं लिखूंगा सी यूनियन डी, ठीक है। अब सी की जगह आप सेट सी पुट कर दें, ये आ गया ए बी सी, ठीक है। और यूनियन, उसके बाद डी की जगह आप ये वाला सेट पुट कर दें, जो डी का सेट है, ये आ गया एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब इन दोनों का हमने यूनियन सेट लेना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके एक सेट में इकट्ठा करके मुश्तरका उनको लिख देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम कर लिया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 हमें ये दो सेट दिए गए हैं, तो इन दोनों सेट्स के लिए हम यूनियन का सेट मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा ई यूनियन एफ, ठीक है। अब दोनों सेट का मैं यूनियन का सेट मालूम करने लगा हूं। तो अब ई की जगह आप जो सेट ई है इसको पुट कर लें, ये आ जाएगा 3 6 9 12, ठीक है। और यूनियन, उसके बाद एफ की जगह आप एफ वाला सेट पुट कर लें, ये आ गया 4 8 12, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके मुश्तरका एक ही सेट में लिख देंगे, एक सेट में इकट्ठा करके इनको लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 3, मैं तरतीब से लिखूंगा। उसके बाद ये वाला 4 लिखते हैं, फिर ये 6 लिख दें, फिर ये वाला 8 लिख दें, उसके बाद ये 9 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 12 जो है, तो आप एक दफ़ा लिखेंगे। 12 दो जगह पर आ रहा है, लेकिन आपने एक जगह पर लिखना है, इसको रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट करेंगे तो फिर वो सेट नहीं रहता, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने ई और एफ का यूनियन सेट मालूम कर लिया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं, तो उनके हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करने हैं, ठीक है। तो देखें, अब पार्ट 1 में ये दो सेट हैं ए और बी, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है। तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ये साइन होता है इंटरसेक्शन के लिए, हम जानते हैं। अब ए की जगह आप सेट ए लिख दें, यह आ जाएगा 0 ±1 ±2 +-3, ये हमने सेट ए लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन, और अब बी की जगह आप ये वाला सेट लिख दें, ये आ गया 0 1 2 3। अब हमने इसका इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन के सेट में क्या होता है, हम दोनों सेट के वो वाले एलिमेंट यहां पर लिखेंगे जो कि कॉमन आ रहे हैं, दोनों में मुश्तरका आ रहे हैं, ठीक है। तो देखें, ये जो सेट है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं, और साथ में 0 आ रहा है। यहाँ पर 0 है और साथ में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। हम जानते हैं कि जब भी किसी नंबर या इंटीजर के साथ साइन नहीं लिखा हुआ था तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसका मतलब है कि ये 0 से लेकर 3 तक ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पर भी आ रहे हैं, इस सेट में भी आ रहे हैं और इस सेट में भी आ रहे हैं। तो हम ये वाले इंटीजर्स या ये वाले एलिमेंट लिख देंगे, ये क्योंकि ये कॉमन है। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3, ये हमने इंटरसेक्शन का सेट लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये दो सेट दिए गए हैं, तो इनके लिए हमने इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है। तो मैं लिखूंगा C इंटरसेक्शन D। ठीक है, अब C की जगह आप ये वाला सेट पुट कर दें। जो C का सेट है ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, और इसी तरह उसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन, और D की जगह आप ये वाला सेट पुट कर दें। ये आ गया 1, 3, 5, 7, 9। अब हमने इसका इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन के सेट के लिए हम क्या करते होते हैं, हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट या मुश्तरका एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो देखें, ये 3 और 9 ये दो एलिमेंट है जो कि इस सेट में भी आ रहे हैं और इस सेट में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दो एलिमेंट कॉमन है या मुश्तरका है। तो हम लिख लेंगे 3 और 9। ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आ गया C और D के लिए। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये दो सेट दिए गए E और F, इन दोनों के लिए हमने इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है। तो मैं लिखूंगा E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, E की जगह आप ये वाला सेट लिख लीजिए। E का जो सेट है ये आ गया A B C D, और उसके बाद इंटरसेक्शन, और F की जगह आप ये वाला सेट लिख लीजिए। ये आ जाएगा C D E और F। ठीक हो गया। अब दोनों का हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं या मुश्तरका एलिमेंट है वो हमने यहाँ पर लिख देने हैं। तो देखें, ये C और D यहाँ पर भी आ रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट, और यहाँ पर भी आ रहे हैं। दोनों सेट में ये कॉमन है, तो हम लिख लेंगे C और D। ये हमारे पास सेट आ गया, इंटरसेक्शन सेट आ गया E और F के लिए। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें एक ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये 4 सेट दिए गए हैं A B C और D, और हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने हर सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है। ठीक है, तो देखें, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट अगर हमने मालूम करना हो तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक बड़ा सेट। ठीक है, ये हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। अब ये जितने भी हमें सेट दिए गए A B C और D, इनका किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहेंगे तो उस सेट को हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो हमारे पास उस सेट का कंप्लीमेंट सेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमने A कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो ये A के ऊपर छोटा सा C डाला हुआ है, ये हमने मालूम करना है। C फॉर कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, आप इस तरह किसी भी लेटर के ऊपर छोटा सा C डाल लें, ये भी कंप्लीमेंट का साइन होता है, या किसी भी लेटर के ऊपर छोटा सा डैश डाल दें तो ये भी कंप्लीमेंट का साइन होता है। ठीक हो गया। तो अब हमने A कंप्लीमेंट निकालना है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि A कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेट A है इसको हमें माइनस करना है इस सेट U या यूनिवर्सल सेट में से। तो देखें, मैंने लिख दिया A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब U माइनस A कर दिया। ठीक है, तो U की जगह मैंने जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया था वो पुट कर लिया। इसमें 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक नंबर है। उसके बाद माइनस, और A की जगह मैंने ये जो A सेट हमें दिया गया था जो कि इवन नंबर है, 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये वाला सेट मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब हमने इसको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब ये है कि हम जो सेट लिखेंगे A कंप्लीमेंट के लिए, उसमें हम ये जो सेट A के एलिमेंट है वो निकाल लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ये सेट A के सारे कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास जो सेट आएगा वो A कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो देखें, पहले हम ये 0 लिखेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पर 2 आ रहा है तो हम 2 को छोड़ देंगे, उसके बाद आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 आ रहा है तो हम ये यहाँ पर जो 4 आ रहा है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे 5। ठीक है, उसके बाद ये 6 आ रहा है तो 6 को हम छोड़ देंगे, उसके बाद 5 के बाद हम लिख लेंगे 7। ठीक है, क्योंकि ये 0 से लेकर 10 तक है सारे नंबर। ठीक हो गया, और फिर ये 8 आ रहा है, 8 को छोड़ देंगे यहाँ पर और हम लिख लेंगे 9। ठीक है, और उसके बाद ये 10 आ रहा है तो 10 को हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास A कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, यानी कि ये वो सेट है जो कि हमने यूनिवर्सल सेट में से इस सेट A के सारे एलिमेंट को निकालने के बाद लिखा है। तो ये हमारे पास A कंप्लीमेंट
के लिए सेट आ गया। ठीक हो गया। अब हम बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा है बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, इसके लिए भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम ये जो सेट बी है इसको माइनस कर देंगे। तो मैंने लिख दिया यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब यू की जगह मैंने जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया था वो पुट कर दिया, माइनस बी की जगह मैंने जो बी सेट था वो मैंने पुट कर दिया। तो अब यहां पर भी हम माइनस करेंगे, तो सेम प्रोसेस करेंगे। हम बी कंप्लीमेंट के लिए इस यूनिवर्सल सेट में से सारे ये जो बी के एलिमेंट हैं ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, इनको माइनस कर देंगे। तो देखें सबसे पहले आ जाएगा 0, उसके बाद 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है तो 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे 2, और उसके बाद 3 आ रहा है तो इस 3 को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे 4, उसके बाद ये 5 आ रहा है तो यहां पर जो 5 आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लिख लेंगे 6, और उसके बाद ये 7 आ रहा है तो यहां पर 7 को छोड़ देंगे और हम लिख लेंगे 8। ठीक है, और उसके बाद ये 9 आ रहा है तो यहां पर 9 को छोड़ देंगे, पीछे रह गया 10 तो हम लिख लेंगे 10। तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। ठीक है, यानी कि हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से वो सारे एलिमेंट निकाल दिए जो कि सेट बी में थे। पीछे हमारे पास जो एलिमेंट रह गए, इनसे जो सेट बना वो बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 3 है, हमें सी कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैंने लिख दिया सी कंप्लीमेंट, सी के ऊपर छोटा सा सी डाल दिया, या जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ये इस तरह डैश भी छोटा सा डाल दें तो ये भी कंप्लीमेंट का साइन होता है। ठीक हो गया। तो अब सी कंप्लीमेंट हम मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है यू, इसमें से हम ये जो सेट सी है इसको माइनस कर देंगे। तो मैंने लिख दिया यू माइनस सी। ठीक हो गया। अब U की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, ये हमें जो सेट दिया गया था, और C की जगह मैंने ये सेट C पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे तो हम ये जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट में से ये C के सारे एलिमेंट निकाल देंगे। तो देखें ये 0 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद हम लिख लेंगे 1, उसके बाद लिख लेंगे 2, अब ये 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है तो 3 को हम निकाल लेंगे। उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 6 लिखना है लेकिन 6 यहां पर आ रहा है तो 6 को हम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 7 और 8, और उसके बाद 9 है, 9 यहां पर भी आ रहा है तो 9 को छोड़ देंगे, पीछे हमारे पास रह गया 10। ठीक है, तो ये हमने सी कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर लिया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 है, इसमें डी कंप्लीमेंट का सेट मालूम करना है। ठीक है, तो मैंने डी कंप्लीमेंट लिखा, इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम यूनिवर्सल सेट में से ये जो डी हमें सेट दिया गया है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने यू माइनस डी लिखा, उसके बाद यू की जगह मैंने जो सेट यू था या यूनिवर्सल सेट था वो लिख दिया। इसमें जो एलिमेंट हैं ये 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने डी लिख दिया, डी में ये वाले एलिमेंट से मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने का मतलब ये है कि हम ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये जो डी सेट है इसके ये सारे एलिमेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो देखें हम लिखेंगे 0, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद ये जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 5 से 10 तक रह जाते हैं, ये 5 से 10 तक यहाँ पर भी आ रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट हम निकाल देंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास डी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दो सेट दिए गए ए और बी। ठीक है, और हमने फाइंड करना है नंबर 1 ए माइनस बी, और दूसरा हमने फाइंड करना है बी माइनस ए। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो देखिए नंबर 1 है, पहले मैं ए माइनस बी मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा ए माइनस बी। अब ए की जगह मैंने सेट ए लिख दिया और बी की जगह मैंने जो सेट बी हमें ये दिया गया था वो लिख दिया। तो अब ए माइनस बी जब हम मालूम करेंगे तो हम ये करेंगे कि हम ये सेट ए में से सारे जो सेट बी के एलिमेंट है वो निकाल देंगे तो हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखें लिखेंगे 1, उसके बाद यहां पर 2 आ रहा है तो उस 2 को निकाल देंगे, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद देखें ये सेट बी में 4 आ रहा है तो इस 4 को हम निकाल देंगे, उसके बाद आ जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद ये 6 आ रहा है लेकिन देखें यहां पर भी 6 आ रहा है तो उस 6 को हम निकाल देंगे। तो हमारे पास ए माइनस बी के लिए ये वाला सेट आ गया। ठीक है, यानी कि हमने जो सेट ए है उसमें से बी के एलिमेंट्स को निकाल दिए, बकाया जो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट रह गए थे ये हमने यहां पर लिख दिए। तो ये हमारे पास
ए माइनस बी के लिए सेट आ गया। अब हम बी माइनस ए मालूम करेंगे, तो मैंने लिखा बी माइनस ए, उसके बाद बी की जगह मैंने जो सेट बी है उसको पहले लिख दिया, माइनस उसके बाद मैंने जो सेट ए है वो लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब हम बी माइनस ए मालूम करेंगे, तो हम ये करेंगे कि ये जो सेट बी है इसमें से सेट ए के एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक हो गया। तो देखें अब ये 2 है, 2 इधर भी आ रहा है तो 2 को छोड़ देंगे, उसके बाद 4 है, 4 इधर भी आ रहा है, छोड़ देंगे, उसके बाद 6 है, 6 इधर भी आ रहा है, छोड़ देंगे, उसके बाद 8 है। ठीक है, तो हम यहां पर पुट कर देंगे 8। तो ये हमारे पास b माइनस ए के लिए ये वाला सेट आ गया। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। हमें ये 3 सेट दिए गए हैं। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है u, ठीक है, इसमें 1 से लेके 15 तक सारे नंबर्स आ जाते हैं। एक हमें सेट a दिया गया है, इसमें 1 से लेके 13 तक सारे ऑड नंबर आ गए, ताक नंबर सारे आ गए। ठीक हो गया। और b सेट हमें दिया गया है, इसमें 2 से लेके 14 तक सारे इवन नंबर या जुफ्त नंबर हमें दिए गए हैं। तो इन सेट्स को यूज करते हुए हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। देखें, ये 2 डिमॉर्गन्स के लॉ हमने वेरीफाई करने हैं। एक है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एक हमने ये वाला लॉ वेरीफाई करना है, और एक हमने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब दोनों लॉज में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहां पर यूनियन है तो यहां पर इंटरसेक्शन आ गया, यहां पर इंटरसेक्शन है तो यहां पर यूनियन आ गया। ठीक है, ये वाला लॉ हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये दोनों लॉज हमने सेट के थ्रू भी वेरीफाई करने हैं और वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई करने हैं। ठीक है, देखें ये जो कंप्लीमेंट का साइन है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप इस तरह छोटा सा सी डाल दें या आप इस तरह ये डैश डाल दें, ये दोनों सिंबल कंप्लीमेंट के साइन के लिए यूज होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम जो ये पहले वाला लॉ है डिमॉर्गन्स का, ये वाला जो ए है, यानी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हमने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने ये लॉ यहां पर लिख दिया पहले। ठीक हो गया। उसके बाद अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले हम इसके लिए सेट मालूम करते हैं। देखें, इसको वेरीफाई हम किस तरह करेंगे, हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स के लिए सेट मालूम करेंगे। ठीक है, और वेन डायग्राम हम इसके लिए बनाएंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास जो सेट और वेन डायग्राम सेम आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, तो हम इस लॉ को वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी, मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी। अब देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है, हमें कंप्लीमेंट की वैल्यू चाहिए। तो आपको मैंने जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने के लिए हमें उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि ये ए यूनियन बी का पहले हमें सेट मालूम करना पड़ेगा। वो जो सेट आएगा उस सेट को हम इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा। तो देखें, मैं पहले ए यूनियन बी के लिए सेट मालूम कर रहा हूं। तो ये मैंने ए यूनियन बी लिखा, ए की जगह मैंने सेट ए लिख दिया, ये वाला सेट, और बी की जगह मैंने ये जो बी सेट था वो लिख दिया। ठीक हो गया। अब इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमने यूनियन करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट को हमने कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। तो देखें, यहां पर जो एलिमेंट है सेट ए में, ये 1 से 13 तक ऑड नंबर है, और ये सेट बी में 2 से 14 तक इवन नंबर है। तो हम ये ऑड और इवन नंबर को इकट्ठा करेंगे तो ये 1 से लेके 14 तक सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी के लिए सेट आ गया। तो अब हम जब हमारे पास ए यूनियन बी का सेट आ गया तो अब ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए हम सेट मालूम कर सकते हैं। मैंने लिखा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने u माइनस ए यूनियन बी लिख दिया। अब u की जगह मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया जिसमें कि 1 से लेकर 15 तक सारे नंबर्स हैं, ये आ गया, माइनस ये ए यूनियन बी की जगह मैंने ये जो सेट मालूम किया था ये मैंने लिख दिया, इसमें 1 से लेकर 14 तक सारे नंबर्स हैं। अब हमने माइनस करना है ए यूनियन बी को u में से, यानी कि ये इस सेट के सारे एलिमेंट हम इस यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे। तो देखें 1 से 14 तक एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं, तो हम यहां से भी 1 से 14 तक एलिमेंट निकालेंगे, पीछे सिर्फ 15 रह जाता है, तो मैंने यहां पर 15 लिख दिया। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ये जो सेट आया है ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। ठीक है,
तो उसको मैंने नंबर 1 कर दिया। अब ये तो हमारे पास सेट आ गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब हम इसके लिए वेन डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड के लिए सेट भी मालूम करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाला सेट आ जाता है और जो अभी वेन डायग्राम बनाएंगे वही वाली डायग्राम आ जाती है, तो उसका मतलब है हमारा ये लॉ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैं अब वेन डायग्राम मैंने बनाई है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट के लिए, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए। आपको मैंने बताया था कि वेन डायग्राम हम किस टाइम बनाते हैं, जब हमने सेट्स को ग्राफ की शक्ल में शो करना होता है, तो उस टाइम हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। वेन डायग्राम को किस तरह बनाते हैं, पहले इसमें ये एक रेक्टेंगल लगा ड्रॉ की जाती है जो कि यूनिवर्सल सेट का एरिया शो करता है, ठीक है। इसमें जो ये सारा एरिया यूनिवर्सल सेट का एरिया है, ठीक हो गया। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जितने हमारे पास सेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 सेट है ए और बी, उतने सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए, एक सेट ए के लिए, एक सेट बी के लिए। अब ये जो 2 सेट हमारे पास ए और बी, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि ए में सारे ऑड नंबर्स हैं, बी में सारे इवन नंबर्स हैं, इनमें कोई कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट नहीं है। इसलिए मैंने ये दोनों सर्कल एक दूसरे से थोड़ा सा मतलब अलग-अलग करके ड्रॉ किए हैं। इनका कोई एरिया मैंने कंबाइन नहीं रखा, कोई भी इनका एरिया साझा नहीं रखा, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट मुश्तरका नहीं है। अगर इन दोनों में कोई एक आधा एलिमेंट मुश्तरका होता तो फिर मैं इस तरह ओवरलैपिंग करके एक सर्कल बनाता, ठीक है। ये दोनों सर्कल मैं इस तरह ओवरलैपिंग बनाता, यानी कि इनका कुछ एरिया में कॉमन रखता और वहां पर वो मुश्तरका एलिमेंट में लिखता। लेकिन ये चूंकि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने दोनों सर्कल को एक दूसरे से थोड़ा फासले पे बना दिया, ठीक हो गया। अब जो सेट ए है, इसमें मैंने सेट इसके जितने भी एलिमेंट थे सारे मैंने लिख दिए। ये भी आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। और बी में मैंने जो बी के एलिमेंट थे सारे वो मैंने लिख दिए, ठीक है। तो देखिए ये आपको पहले मैं जूम करके दिखा दूं। ये देखें, ये मैंने सेट ए में जो सेट ए के एलिमेंट थे 1 से लेकर 13 तक सारे ऑड नंबर वो लिख दिए, और बी में मैंने जो सेट बी के एलिमेंट थे यानी कि 2 से 14 तक जो इवन नंबर थे या जुफ्त नंबर थे वो मैंने लिख दिए। तो अब ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसका जो सेट था इसमें 1 से 15 तक टोटल नंबर आ रहे थे। तो देखें अब इसमें 1 से 14 तक तो ऑलरेडी आ गए, क्योंकि ये सेट भी इसी के अंदर है। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट हमने इसके अंदर लिख दिए। सिर्फ 15 रह जाता है, तो 15 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह हमने ये यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट भी आ गए, ए के सारे एलिमेंट भी हमने लिख दिए, बी के सारे एलिमेंट भी हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट हमने शेडिंग करनी है, यानी कि हमने कुछ एरिया हाईलाइट करना है। कौन से वाला एरिया हाईलाइट करना है, देखें ये जो हमारे पास सेट आया है जिसको मैंने नंबर 1 किया है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इसमें जो एलिमेंट आए हैं हमने इस वेन डायग्राम में वो वाला एरिया हाईलाइट करना है, वो वाला एरिया शेड करना है जहां पर इस सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। तो इस सेट के एलिमेंट देखें, ये जो 2 सेट्स हैं इनके बाहर का जो एरिया है ये 15, सिर्फ ये एक एलिमेंट है जो कि इन दोनों सेट में नहीं, इनके बाहर है। तो इसके बाहर का जो जितना भी एरिया था यूनिवर्सल सेट का वो मैंने हाईलाइट कर दिया, उसको मैंने कलर कर दिया, ऑरेंज कलर कर दिया, ठीक है। सेट ए और बी को छोड़ दिया क्योंकि इनके जो एलिमेंट है ये यहां पर नहीं आ रहा है, सिर्फ 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सारा जो यूनिवर्सल सेट का एरिया है वो मैंने कलर कर दिया सिवाय ये 2 सेट्स के, ठीक है। और ये जो कलर्ड एरिया है ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट की। ये मैंने लिखा है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, और आगे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो ऑरेंज एरिया है ये इसका एरिया आ रहा है, यानी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का, ठीक है। तो ये मैंने इस फिगर को नंबर 1 दे दिया, ये सेट भी मैंने नंबर 1, इसको भी 1 नंबर दे दिया, और इस फिगर को भी मैंने 1 नंबर दे दिया। अब हमें ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए इसी तरह एक सेट हम मालूम करेंगे और ये वेन डायग्राम भी बनाएंगे। अगर वो सेट और वेन डायग्राम सेम इसी सेट और इसी वेन डायग्राम के जैसे आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी राइट हैंड साइड फिर इक्वल होगी लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो देखें, तो ये देखें अब मैंने राइट हैंड साइड लिखा और जो उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी वो मैंने यहां पर लिख दी है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो ये वाली साइड मैंने यहां पर लिख दी है, ये मैंने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखें हमें यहां पर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए सेट चाहिए। तो जिस तरह के मैंने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते टाइम आपको बताया था कि कंप्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो सेट दिया गया होता है उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो उस सेट का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ए सेट का अगर मैंने कंप्लीमेंट मालूम करना है तो मैंने लिखा है ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा। तो देखें ये यू की जगह मैंने जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया था वो मैंने लिख दिया। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ठीक है।
ये देखें यू की जगह मैंने ये यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, इसमें 1 से लेकर 15 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद ए है, ठीक है, ए की जगह मैंने ये सेट ए पुट कर दिया, ठीक है। अब यू माइनस ए करेंगे, यानी कि इस यू में से जो ए के जितने एलिमेंट है सारे हम निकाल देंगे। तो देखें ये मैंने जब यहाँ पर माइनस किया, अब ये 1 है यू में, यहाँ पर भी 1 आ रहा है तो हमने 1 नहीं लिखा। उसके बाद 2 आ रहा है, मैंने 2 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 आ रहा है, 3 इधर ए में आ रहा है तो 3 को हम निकाल देंगे, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। इस तरह जितने यहाँ पर देखें ऑड नंबर है, सारे ऑड नंबर मैंने निकाल दिए, ठीक है। ये 14 तक मैंने ऑड नंबर सारे निकाल दिए, तो इस तरह सेट ए निकल गया। पीछे ये 15 रह गया, मैंने 15 लिख दिया, तो ये मेरे पास सेट आ गया ए कंप्लीमेंट के लिए। इसी तरह अब बी कंप्लीमेंट के लिए हम अगर मालूम करना चाहेंगे तो हम यूनिवर्सल सेट में से जो सेट बी है ये वाला, इसको माइनस करेंगे, यानी कि ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस ये बी लिखा। अब बी के सारे कंप्लीमेंट यहां से निकाल देंगे। तो बी के कंप्लीमेंट कौन से हैं? सारे इवन नंबर है 14 तक, ठीक है। तो इस सेट में से इवन नंबर 14 तक मैंने सारे निकाल दिए। देखिए पीछे मेरे पास सिर्फ ऑड नंबर आ गए 13 तक, और ये 15 रह गया, मैंने 15 लिख दिया। तो ये मेरे पास बी कंप्लीमेंट के लिए सेट भी आ गया। अब ये जो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट है, इनके लिए अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो देखें ये ए कंप्लीमेंट के लिए मैंने बनाया है। ए कंप्लीमेंट में हमने क्या किया कि यूनिवर्सल सेट के में से हमने जो ए सेट है वो सारा माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन एलिमेंट के लिए मैंने एरिया हाईलाइट करना है। तो देखें ए को छोड़ के सेट ए को चूंकि हमने निकाल दिया, बाकी सारा एरिया मैंने हाईलाइट कर दिया, कलर कर दिया, ठीक है। ये ए कंप्लीमेंट के लिए ऑरेंज कलर ये वाला आ रहा है। ये जितना कलर्ड एरिया है ये ए कंप्लीमेंट का एरिया है, ए को हमने निकाल दिया। और सेम हमने बी के लिए किया कि जितना ये ऑरेंज कलर है, कि यहाँ पर चूंकि हमने बी को निकाला था, माइनस किया था यू में से, तो ये बी को छोड़ के बाकी जितना एरिया है ये सारा बी कंप्लीमेंट का एरिया बन जाएगा। तो ये देखें ये मैंने सारा कलर कर दिया, ये बी कंप्लीमेंट के लिए मैंने ऑरेंज कलर कर दिया। तो ये मेरे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम आ गई है, ठीक है। अब हमने ये जो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर लिए, तो हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ जाएगा। तो ये देखें मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर लिया और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर लिया, ठीक हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट हमने लिखना है। देखें ये 15 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो मैंने ये 15 लिख दिया। तो इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। अब ये जो मेरे पास सेट आया है, ये हमारे पास ये जो डिमॉर्गन्स लॉ था इसकी जो राइट हैंड साइड है इसके लिए सेट आ गया, ठीक है। तो ये देखें ये जो सेट है ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आया था उसके इक्वल है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है हमने सेट के थ्रू तो इसको वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये तो सेट के थ्रू हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो ये देखें ये मैंने वेन डायग्राम नीचे ड्रॉ की है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। ये देखें ये मैंने अब राइट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ की है। वेन डायग्राम यहाँ पर किस तरह ड्रॉ की है, देखें ये मैंने एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ की, यानी कि यूनिवर्सल सेट का एरिया मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद 2 मेरे पास सेट थे ए और बी, वो मैंने ड्रॉ कर लिए, और सेट ए के एलिमेंट सारे लिख दिए, सेट बी के एलिमेंट सारे लिख दिए। ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें ये मैंने सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, सेट ए में सारे ऑड नंबर थे 13 तक वो लिख दिए। इस तरह सेट बी के सारे एलिमेंट लिख दिए जो कि 2 से 14 तक इवन नंबर थे वो मैंने लिख दिए। पीछे ये 15 रह गया, 15 को मैंने यहाँ पर रख दिया क्योंकि 15 ना ए में आ रहा था ना बी में आ रहा था। तो अब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके 1 से 15 तक सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाते हैं क्योंकि सेट ए और सेट बी इसी के अंदर है। इसका मतलब है कि हमने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट भी लिख दिए बशमूल इस 15 के, और हमने सेट ए के एलिमेंट भी लिख दिए, सेट बी के एलिमेंट भी लिख दिए। अब ये अगर आप एलिमेंट लिख लेते हैं तो आपको ये वेन डायग्राम ड्रॉ करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हमें इस वेन डायग्राम की शेडिंग करनी होती है या हमने एरिया हाईलाइट करना होता है। कौन सा एरिया हाईलाइट करते हैं, जिस तरह कि आपको मैंने इस केस में बताया था कि ये जो हमारे पास सेट आया है राइट हैंड साइड के लिए, इसके एलिमेंट ये वाले जो एलिमेंट यहाँ पर तो सिर्फ एक एलिमेंट है, लेकिन इस सेट में जो जो जितने एलिमेंट भी आते हैं हमने उन एलिमेंट का एरिया हाईलाइट करना होता है कि वो एलिमेंट कहाँ पर आ रहे हैं, कौन से रीजन में आ रहे हैं इस वेन डायग्राम में। तो देखें अब ये जो 15 है इसका एरिया ये बनता है क्योंकि ये ना ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है, ये है। तो हमने ये जितना एरिया है ए और बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया हमने कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया या शेड कर दिया, ठीक है। तो ये जितना शेडेड एरिया है ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये जो हमारे पास सेट आया था उस सेट का एरिया हमारे पास आ जाता है। तो देखें इसको मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर दिया कि ये जितना शेडेड एरिया है, जितना कलर्ड एरिया है ऑरेंज कलर में, ये सारा इसका एरिया है
ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखें ये हमारे पास जो दूसरी वाली डायग्राम आई है ये बिल्कुल सेम है इस जो हमारे पास पहली वाली डायग्राम है उसके, ठीक है। इसमें जो शेडेड एरिया है वो सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने सेट के थ्रू भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया। इसी तरह हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी इस इक्वेशन या इस लॉ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, सेम वेरीफाई कर लिया। तो मैंने लिखा है फ्रॉम 1 and 2, यानी कि ये जो हमारे पास सेट नंबर 1 आया था और डायग्राम नंबर 1 आई थी और सेट नंबर 2 आया था और डायग्राम नंबर 2 आई थी, ये आपस में सेम है, इक्वल है। तो मैंने लिखा है वी हैव, हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया दैट A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, यानी कि हमने ये वाला जो लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ इसको वेरीफाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाला लॉ जो है उसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये वाला लॉ डी मॉर्गन्स का वेरीफाई करते हैं। ये है A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट भी फाइंड करेंगे, फिर हम उसके लिए वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड के लिए सेट भी फाइंड करेंगे और वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए सेट और वेन डायग्राम सेम आ जाती है तो इसका मतलब है कि हम इस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई हो जाएगी, इक्वल प्रूव हो जाएगी, तो हमारा ये लॉ भी वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले मैं इसके लिए सेट मालूम करता हूँ और वेन डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब यहाँ पर देखें A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट की वैल्यू में चाहिए। तो आपको जिस तरह के पहले वाला लॉ डी मॉर्गन्स का सॉल्व करते टाइम मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट का अगर हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो उस सेट को आप माइनस कर दे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो देखें उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले A इंटरसेक्शन B ये वाला सेट मालूम करना पड़ेगा। ये सेट आ जाएगा तो इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा। तो पहले मैं A इंटरसेक्शन B ये इसका सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा A इंटरसेक्शन B, उसके बाद A की जगह जो हमें सेट A दिया गया था क्वेश्चन में वो मैंने लिख दिया और B की जगह जो हमें क्वेश्चन में सेट B दिया गया था वो मैंने लिख दिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन हम मालूम करेंगे। तो देखें दोनों में हमने कॉमन एलिमेंट देखना है। अब जो सेट ए है इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं, सेट बी में सारे इवन या जुफ्त नंबर हैं। इसका मतलब है कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक हो गया। तो अब ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट आ गया, तो अब मैं ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इसका सेट मालूम कर सकता हूं। तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू अब यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यू में से हम ये वाला सेट माइनस करेंगे तो हमारे पास कंप्लीमेंट का सेट आ जाएगा। ठीक है। तो यू की जगह मैंने हमें जो क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया गया था वो मैंने लिख दिया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया जो कि एम्प्टी सेट है। इसको अब माइनस करेंगे, यानी कि एम्प्टी सेट को हमने माइनस करना यूनिवर्सल सेट में से। तो देखें यहाँ पर माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास सेट आया है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है या जो लॉ दूसरा लॉ है डी मॉर्गन्स का, इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई, या लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये सेट आ गया। इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास सेट आ गया इसके लिए। अब इसके लिए हमने वेन डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। तो देखें ये मैंने इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ की है। जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि वेन डायग्राम पहले तो हम इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है। ठीक है, और उसके बाद जितने सेट होते हैं उतने सर्कल हम ड्रॉ करते होते हैं। तो यहाँ पर 2 सेट थे ए और बी, क्वेश्चन में दिए गए थे, तो मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। ए में मैंने जो सेट ए के एलिमेंट है वो लिख दिए, बी में मैंने सेट बी के एलिमेंट लिख दिए। ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखें, ये मैंने सेट ए के सारे एलिमेंट लिखे, जितने भी 1 से लेकर 13 तक ऑड नंबर थे उस सेट में वो मैंने लिख दिए, और सेट बी में 2 से लेकर 14 तक इवन नंबर थे वो मैंने लिख दिए। अब जो यूनिवर्सल सेट है वो हमें 1 से 15 तक दिया गया था। तो देखें 1 से 14 तक तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में हमारे एलिमेंट आ गए, क्योंकि ये दोनों सेट भी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। तो हमने 1 से 14 तक इसके एलिमेंट लिख दिए, सिर्फ एक एलिमेंट रह जाता है 15, वो मैंने यहां पर लिख दिया, क्योंकि ये 15 ना ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है, इसलिए इसको मैंने अलग करके लिख दिया। तो ये हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट हमें शेडिंग करनी होती है
या वो एरिया हाईलाइट करना होता है। कौन से वाला एरिया हाईलाइट करना होता है? ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आया है, इसके एलिमेंट्स हमने बताने हैं कि इस वेन डायग्राम में कौन कौन से रीजन में आए हैं। ठीक है, तो देखें ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था वो 1 से लेकर 15 तक था। मैं आपको दिखा लेता हूं, उसमें जो नंबर्स थे ये देखें, ये यूनिवर्सल सेट था, इसमें 1 से लेकर 15 तक हमें नंबर दिए गए थे। और हमारे पास ये जो सेट भी आया है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, इसमें भी 1 से 15 तक ही सारे नंबर्स है। इसका मतलब है कि इसके लिए जब हम एरिया यहां पर हाईलाइट करेंगे या शेड करेंगे तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट का एरिया हाईलाइट कर देंगे, सारे ये सेट्स वगैरह पूरा एरिया में हाईलाइट कर देंगे। तो देखिए मैंने पूरा एरिया ऑरेंज कर दिया, सेट्स को भी कर दिया, पूरा एरिया, पूरा यूनिवर्सल सेट का एरिया मैंने ऑरेंज कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ये हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का एरिया हाईलाइट किया, ऑरेंज किया। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर इसको मार्क भी कर दिया या स्पेसिफाई कर दिया है कि, तो यहां पर सॉरी मैंने यू डाला है, इसको इंटरसेक्शन करना होगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का जो एरिया है वो ऑरेंज कलर में है, ये सारा ऑरेंज कलर इसी को शो कर रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम भी आ गई और ये सेट भी आ गया इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड के लिए सेट भी मालूम करेंगे और वेन डायग्राम भी बनाएंगे। अगर दोनों सेम आ जाते हैं इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखें अब मैंने नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर राइट हैंड साइड, और ये मैंने जो राइट हैंड साइड थी इक्वेशन की ये वाली, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पर देखें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की वैल्यू चाहिए। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरह के हमने यहाँ पर कंप्लीमेंट के लिए किया या जिस तरह के हमने पहले वाले लॉ में कंप्लीमेंट सेट मालूम करने के लिए किया। अब ए कंप्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने लिखा है यू माइनस ए, अब यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, माइनस ए की जगह मैंने जो सेट ए था हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो पुट कर दिया। तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो हम यूनिवर्सल सेट में से ये सेट ए के सारे एलिमेंट निकाल लेंगे, ये एलिमेंट रह जाएंगे, तो ये जो है ए कंप्लीमेंट के लिए हमारे पास सेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब बी कंप्लीमेंट के लिए हमने मालूम करना है, तो ये हो जाएगा u माइनस बी। ठीक है, बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट की जगह मैंने u की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, माइनस बी की जगह हमें जो क्वेश्चन में सेट बी दिया गया था वो पुट कर दिया। अब इसको माइनस करेंगे यानी कि ये सारे एलिमेंट हम इस यूनिवर्सल सेट में से निकालेंगे, पीछे हमारे पास ये एलिमेंट आ जाते हैं बी कंप्लीमेंट के लिए। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या इसके लिए सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखें, अब देखें ये मैंने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये लिख दिया। अब ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये जो हमने सेट मालूम किया था ए कंप्लीमेंट का, इसको लिख दिया। इसी तरह बी कंप्लीमेंट की जगह ये जो हमारे पास सेट आया था बी कंप्लीमेंट का, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, और दोनों का हमने यूनियन करना है, यानी कि दोनों के सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। ठीक है, तो देखें ये 2 से लेके 14 तक इवन नंबर है, उसके साथ 15 है। यहाँ पर 1 से लेके 13 तक ऑड नंबर है और साथ में 15 है। तो हम ये इवन और ऑड नंबर को इकट्ठा कर लेंगे और साथ में ये 15 एक दफा लिख लेंगे, यानी कि 1 से 50 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे इस सेट के लिए, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेट आया है, जो डिमॉर्गन्स लॉ की राइट हैंड साइड है उसके लिए हमारे पास ये सेट आ गया। ठीक है, अब ये वाला सेट अगर आप देखें ये बिल्कुल इक्वल है, सेम है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आया था। ये 3 और 4 देखें ये आपस में सेम है, इसको मैंने नंबर 4 कर दिया। ये दोनों सेट आपस में सेम है, इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने सेट के थ्रू तो वेरीफाई कर लिया कि जो दूसरा लॉ है डिमॉर्गन्स का उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब इस चीज को हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू भी। तो देखें अब राइट हैंड साइड के लिए हमने अगर वेन डायग्राम बनानी है तो देखें मैंने इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ की जो कि यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। उसके बाद मैंने 2 सेट थे हमारे पास ए और बी, दोनों को सर्कल में शो कर दिया। सेट ए में मैंने सेट ए का एलिमेंट लिख दिया, सेट बी में मैंने सेट बी का एलिमेंट लिख दिया। अब इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। अब ये मैंने सेट ए के एलिमेंट लिख दिए, ये सेट बी के एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, ए और बी के एलिमेंट तो हमने सारे लिख दिए। अब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट था वो हमारे पास 1 से लेकर 15 तक था, उसमें जो नंबर थे। तो देखें इसमें 1 से 14 तक तो ऑलरेडी आ गए, क्योंकि ये सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। तो जब हमने इनके एलिमेंट लिखे तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने लिख दिए। और पीछे 15 रह जाता है, 15 मैंने इधर लिख दिया क्योंकि 15 ना ए में आ रहा था ना बी में आ रहा था, इसलिए इसको मैंने अलग करके लिख लिया। तो ये मैंने इसके एलिमेंट लिख दिए। अब नेक्स्ट हमने शेडिंग करनी होती है,
यानी कि वो एरिया हमने इस वेन डायग्राम में हाईलाइट करना है जहां पर के ये वाले सेट, इस सेट के एलिमेंट आ रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो सेट है ये 1 से लेकर 15 तक इसमें एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पूरा यूनिवर्सल सेट है वो सारा आ जाएगा। पूरे यूनिवर्सल सेट को हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया था वो यही वाला दिया गया था। ठीक है, ये आपको मैं दिखा भी देता हूं। देखें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें 1 से लेकर 15 तक हमें नंबर दिए गए थे और ये भी हमारा जो सेट आया है ये भी 1 से 15 तक ही आया है। ठीक है, इसमें भी जो एलिमेंट्स है 1 से 15 तक है, तो इसलिए हम पूरा यूनिवर्सल सेट को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा सेट मैंने हाईलाइट कर दिया और ये जो हाईलाइटेड एरिया है या कलर्ड एरिया है ये किसको शो कर रहा है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का एरिया शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो दूसरा वाला लॉ था डी मॉर्गन्स का, इसकी जो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास वेन डायग्राम है ये, और जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास वेन डायग्राम आया है, दोनों सेम है। दोनों में जो शेडेड एरिया है या हाईलाइटेड एरिया वो सेम है। तो इस तरह हमने देखे सेट के थ्रू भी हमने इसको इक्वल वेरीफाई कर लिया, वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको इक्वल वेरीफाई कर लिया। तो इस मैंने लिखा है कि फ्रॉम फिगर को हम मिटा देते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है फ्रॉम 3 and 4, यानी कि ये जो सेट 3 है या वेन डायग्राम 3 है इससे, और सेट 4 या वेन डायग्राम 4, इससे ये चीज वेरीफाई हो जाती है। वी हैव, हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया दैट, अब ये जो दूसरे वाला लॉ था वो मैंने लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसको मैंने वेरीफाई कर लिया। पर यहाँ पर यह कि थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर यूनियन डाल दिया था, यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन लिखना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है आपने यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह हमने जो दूसरा लॉ है डी मॉर्गन्स का उसको भी वेरीफाई कर लिया। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, तो हमारा ये दूसरा लॉ भी वेरीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन बिलो। नीचे में कुछ फिगर दी गई हैं और हर फिगर के नीचे ये कुछ ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, तो हमने इस ऑपरेशन को देखते हुए इन फिगर्स में शेडिंग करनी है या वो जो एरिया है वो हाईलाइट करना है जो कि इन ऑपरेशन में बताया गया है। तो पार्ट 1 है, इसमें है ए यूनियन बी, यानी कि ये अगर दो सेट ए और बी है तो इनको अगर हम यूनियन करें तो वो वाला एरिया हमने शेड करना है, हाईलाइट करना है। तो देखिए यूनियन की सूरत में क्या होता है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो हम ये पूरा एरिया शेड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डॉट डॉट डालता हूँ। ये है कि आप अगर लाइंस वगैरह पुट करते हैं या कोई कलर यूज करते हैं तो कलर यूज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डॉट डॉट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये नीचे जो ए बी लिखा हुआ है, जो ये लेटर्स लिखे हुए हैं वो जो है नजर आए। ठीक है, तो ये हमने शेड कर दिया ए यूनियन बी को। उसके बाद यू यूनिवर्सल सेट है, यू यूनियन ए, यानी कि ये अगर यूनिवर्सल सेट है इसके साथ यूनियन करना है हमने, या यूनियन लेना है सेट ए का। तो यूनियन की सूरत में क्या होता है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। इसका मतलब है हम ये सारा एरिया जो है इसको हाईलाइट कर देंगे, सारा एरिया हम शेड कर लेंगे। तो मैं इस तरह ये डॉट डॉट कर लेता हूँ। ठीक है, आप लाइंस पुट कर लीजिएगा, वो ज़रा जल्दी मतलब आप ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज़रा जल्दी ड्रॉ हो जाती हैं। ठीक है, ये मैं डॉट इसलिए पुट कर रहा हूँ ताकि ये नीचे हमारे जो लेटर्स हैं ये नज़र आए। ठीक है, जो यू है या ए है, इसलिए मैंने डॉट डॉट कर दिया। ये मैंने सारा जो जितना भी एरिया था उसको हाईलाइट कर दिया यू यूनियन ए के लिए। इस तरह अब ए यूनियन ए, यानी कि ए सेट का ए सेट के साथ यूनियन लेना है, तो सिर्फ जो ए के एलिमेंट है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं जो सेट ए का एरिया है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ये दो सेट है ए और बी, इनका इंटरसेक्शन। तो देखें ये सेट बी ए के अंदर आ रहा है, यानी कि जो सेट बी है इसके सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं, तो ये बी के एलिमेंट मुश्तरका हो गए, कॉमन हो गए। तो हम ये जो सेट बी का एरिया है इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, इसको हम शेड कर देंगे। तो ये इसका ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमारे पास ये एरिया आ गया। ठीक है, उसके बाद यू इंटरसेक्शन ए, यानी कि ये अगर यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है तो इनके दरमियान इंटरसेक्शन का एरिया हमने हाईलाइट करना है या शेड करना है। देखें ये जो ए सेट है ये यू के अंदर आ रहा है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, तो ये ए के सारे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, मुश्तरक हो जाएंगे। तो हम ये सेट ए का जो रीजन है या एरिया है इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपने इस तरह लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं लाइन ड्रॉ कर लें, कोई कलर यूज करना चाहते हैं कलर यूज कर लें। मैं डॉट डॉट इसलिए पुट कर रहा हूं ताकि ये हमारे जो लेटर्स हैं ये जो है हमें नजर आए। ये अगर लाइंस पुट करूंगा तो फिर नजर नहीं आएंगे। ठीक है, और उसके बाद नंबर 6 है ए इंटरसेक्शन ए। देखिए ये अगर हमारे पास एक सेट ए है और इसी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करें तो हमारे पास
कौन से एलिमेंट आएंगे? वही वाले एलिमेंट आएंगे जो कि सेट ए में है, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास सेट ए ही है तो इसके मुश्तरका एलिमेंट सेट ए के ही आएंगे, ठीक है। मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो देखें, ये अगर एक सेट ए है, ये है 1 2 3, अब इसका ए इंटरसेक्शन ए, ये अगर मैं मालूम करना चाहूं तो देखें 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा? कॉमन एलिमेंट हमने निकालने होंगे तो यही 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सेट ए है वही वाला आ गया यहाँ पर। तो ये इसका मतलब है कि ये सेट ए का जो रीजन है यही वाला हम हाईलाइट करेंगे या शेड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो है कोई लाइनिंग वगैरह अगर पुट करना चाहे, कलर यूज करना चाहे, यूज कर सकते हैं। मैंने ये डॉट्स डॉट इसलिए डालें ताकि ये जो लेटर्स है ये मेरे नजर आए। अगर मैं लाइंस वगैरह पुट करूंगा तो ये नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है 65 कस्टमर आइदर चूज रेड कलर शर्ट और ब्लू कलर शर्ट और बोथ। के 65 कस्टमर या 65 गाहक हैं जो कि रेड कलर और ब्लू कलर शर्ट में से कुछ शर्ट मुंतखब करते हैं। अब वो उनमें से सिलेक्शन इस तरह करते हैं कि कुछ कस्टमर हैं जो कि रेड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, रेड कलर चूज कर लेते हैं। कुछ कस्टमर हैं जो कि ब्लू कलर वाली शर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ कस्टमर हैं जो कि दोनों कलर की शर्ट को चूज कर लेते हैं या दोनों कलर की शर्ट का इंतखाब कर लेते हैं। इफ 34 कस्टमर चूज रेड कलर, तो अगर उन 65 कस्टमर में से 34 ऐसे कस्टमर हों जो कि रेड कलर को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एंड 41 कस्टमर चूज ब्लू कलर, और 41 ऐसे कस्टमर हैं जो कि ब्लू कलर का इंतखाब करते हैं। तो हमने क्या मालूम करना है? हाउ मेनी कस्टमर चूज बोथ कलर्स, के कितने ऐसे कस्टमर हैं जो कि दोनों कलर की शर्ट को मुंतखब कर लेते हैं या दोनों कलर की शर्ट को चूज करते हैं। क्योंकि ये जो 34 और 41 कस्टमर हैं, इनमें कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कि दोनों कलर की शर्ट को मुंतखब करते हैं या दोनों कलर की शर्ट को चूज करते हैं। तो हमने वो नंबर ऑफ कस्टमर मालूम करने हैं। तो देखें, ये भी सेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम एक वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि हम फर्ज करते हैं लेट कि जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर है, तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने यू के इक्वल रखा, मैंने लिखा यू इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। अब टोटल नंबर ऑफ कस्टमर या एन ऑफ यू, नंबर ऑफ कस्टमर जो यू सेट में आएंगे वो कितने हैं? 65 है, ये हमें बताए गए। तो ये मैंने एन ऑफ यू या टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन सेट यू, ये हमारे पास आ गए 65, ठीक है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कस्टमर हु चूज रेड कलर कितने हैं? 34 है, ठीक है। तो मैंने ये हमारा जो सेट बनेगा, ऐसे कस्टमर जो कि रेड कलर को चूज करते हैं, इसको मैंने आर के इक्वल रख दिया इस सेट को, ठीक है। और तो फिर एन ऑफ आर या टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जो कि रेड कलर को चूज करते हैं वो कितने हैं? 34 हैं, ये मैंने लिख दिया। इसके जो एलिमेंट्स है 34 हैं, ठीक है। इसी तरह फिर ब्लू कलर के जो सेट है मैंने बी के इक्वल रख दिया और मैंने लिख दिया कस्टमर्स हु चूज ब्लू कलर, ठीक है। ऐसे कस्टमर जो कि ब्लू कलर को चूज करते हैं, उसका सेट, उनका सेट मैंने बी के इक्वल रख दिया। और अब बी में जो टोटल एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ कस्टमर इन सेट बी, ये हो जाएंगे 41, क्योंकि ये हमें 41 बताए गए थे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। और हमने मालूम ये करना है कि इन कस्टमर में कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने के दोनों कलर्स को सिलेक्ट किया, तो वो हमने उन कस्टमर की तादाद मालूम करनी है। तो मैंने लिख दिया एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर हु चूज बोथ कलर, यानी कि हम वो कस्टमर जो कि दोनों कलर चूज करते हैं उनको हमने x के इक्वल रख दिया। इस x की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए, अब इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया। ये यूनिवर्सल सेट है U, ये टोटल नंबर ऑफ कस्टमर यानी कि 65 जो कस्टमर है उनको शो कर रहा है ये पूरा, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है, उसके बाद कस्टमर जो कि रेड कलर को चूज करते हैं उनका जो सेट है मैं आर से शो कर रहा हूं। ये मैंने एक सर्कल उसके लिए ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसी तरह जो कस्टमर ब्लू कलर को सिलेक्ट करते हैं उनका सेट मैं बी से शो कर रहा हूं और ये मैंने सर्कल इसका ड्रॉ कर लिया बी का। अब ये दोनों सर्कल का कुछ एरिया मैंने कॉमन रखा है, मुश्तरका रखा है। उसकी वजह यह है कि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कि दोनों कलर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इन कस्टमर के पास रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है। तो ये ऐसे कस्टमर है जो कि इन दोनों सेट में कॉमन हो जाएंगे, मुश्तरका हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास दोनों कलर्स की शर्ट है, ठीक है। तो इसको हमने x इक्वल रखा है। तो देखें, फिर ये जो x है, ये हमारी जो वेन डायग्राम है, ये x का एरिया कौन सा बनेगा? ये चूंकि कॉमन एरिया है, मुश्तरका एरिया दोनों सेट का, रेड और ब्लू का, तो इसका जो एरिया बनेगा यहां पर बनेगा। ये हमारा जो है वो कस्टमर है इस एरिया में जो कि दोनों कलर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक हो गया। अब
हमने ये आर की वैल्यू लिखनी है, तो देखिए आर टोटल कितने हैं, 34 कस्टमर हैं जो कि रेड कलर को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा 34, ठीक है, ये आ गया 34, और इसमें से माइनस कर दूंगा ये एक्स, वो कस्टमर है जो कि चूंकि दोनों कलर को सिलेक्ट करते हैं, तो ये एक्स को हम 34 में से माइनस कर लेंगे क्योंकि ये वाला रीजन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स कर दूंगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब ये बी के लिए मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो बी के लिए टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है, 41 है, ठीक है। और इसमें से भी हम ये जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे, एक्स को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस एक्स यहां पर लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हम इस वेन डायग्राम को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर या यूनिवर्सल सेट जो दिया गया था वो था एन ऑफ यू, ये है 65 कस्टमर थे, ठीक हो गया। अब ये जो एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट है, इसमें देखें ये सारे यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर इकट्ठा करके लिख देंगे। पहले मैं लिखूंगा 34 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा 34 माइनस एक्स, और इस वैल्यू में मैं प्लस कर दूंगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस एक्स, और इसके साथ मैं प्लस कर दूंगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। हमने जो वहां पर वैल्यूज आ रही थी इस पूरे यूनिवर्सल सेट में, वो सारी वैल्यूज मैंने यहां पर आपस में इकट्ठी कर दी, उनको सम कर दिया, ठीक हो गया। तो देखें ये मेरे पास एन ऑफ यू के लिए सारी वैल्यूज आ गई, जितने एलिमेंट थे इस यूनिवर्सल सेट में ये सारे मैंने यहां पर लिख दिया, उनको आपस में सम कर दिया, और ये सब इक्वल किसके हैं, हमें बताया गया है कि जो टोटल कस्टमर थे या यूनिवर्सल सेट था वो 65 है, ठीक है। तो यहां पर मैं 65 पुट कर दूंगा, ठीक है। अब ये सिंपल आपकी क्वेश्चन बन गई, इसको आप सॉल्व कर दें। देखें ये प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये 34 और 41 इसको आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। अब आप इस x को दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 65, x दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा x, ठीक है। अब मुझे चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x को मैं एक तरफ रखता हूं और ये 65 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। 65 यहां पर प्लस हो रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ जाके ये 75 के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 65, 75 माइनस 65, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, यानी कि 10 ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि दोनों कलर की शर्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे So 10 customers choose both blue and रेड कलर, यानी कि 10 ऐसे कस्टमर हैं जो कि दोनों कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाता है। ये तो देखें ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इस एरिया के लिए आई है। इस एरिया को आप थोड़ा सा इस तरह शेड कर लीजिए, ठीक है, मैं इसको शेडिंग कर लेता हूं। आप कोई कलर वगैरह यूज करना चाहे कलर यूज कर लीजिए, या इस तरह लाइंस पुट कर लीजिए। इस एरिया की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 10 आई है, यानी कि इस एरिया में कितने कस्टमर है, 10 कस्टमर है जो कि दोनों कलर की शर्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 22 स्टूडेंट्स हैव पेंसिल, 32 स्टूडेंट्स हैव पेन एंड 8 हैव बोथ। कि एक 50 स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, उसमें 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पेंसिल्स हैं और 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पेन है, ठीक है, और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, या उनके पास पेन भी है और पेंसिल भी है। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी डोंट हैव बोथ ऑफ देम। तो उस क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास दोनों ही नहीं है, यानी कि ना उनके पास पेन है या ना पेंसिल है, ठीक है। हमारे कुछ शहजादे स्टूडेंट इस तरह होते हैं जो कि जाके फिर अपने दोस्तों से चीज़ें मांगते रहते हैं। तो हमने वो स्टूडेंट मालूम करने हैं जिनके पास ना तो पेंसिल है ना पेन है, ठीक है। ये हमने उन स्टूडेंट की तादाद हमने मालूम करनी है। तो देखें, अब देखें ये जो क्वेश्चन है ये भी सेट से रिलेटेड है, इसमें हम एक वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसका सोल्यूशन है, लेट हम फर्ज करते हैं। अब देखें हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बताए गए थे, 50। क्लास में जो टोटल स्टूडेंट 50 है, यानी कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50 है। तो मैंने लिखा u इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या n ऑफ u, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट है u उसमें कितने हैं, 50 हैं। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पेंसिल्स हैं। तो ये सेट मैंने m के इक्वल रखा है, ठीक है। m स्टूडेंट हु हैव पेंसिल, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पेंसिल है। तो अब इसका अगर हम एलिमेंट लिखना चाहें तो मैंने लिखा है n ऑफ m, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास पेंसिल्स हैं वो 22 हैं। इसी तरह नेक्स्ट मैंने वो स्टूडेंट जिनके पास पेन है, ठीक है, इस सेट को मैंने b के इक्वल रख दिया। तो मैंने लिखा है b इज इक्वल टू स्टूडेंट हु हैव पेन। तो अब इसके एलिमेंट अगर हम लिखना चाहें तो n ऑफ b, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट b या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ये मैंने यहां से लिख दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पेन भी है, पेंसिल्स भी हैं, यानी कि ये जो 22 और 32 स्टूडेंट हैं इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास दोनों पेंसिल भी है और पेन भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा स्टूडेंट हु हैव बोथ, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। तो इसका जो सेट बनेगा उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ये जो दो सेट होंगे, चूंकि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैंने लिखा है m इंटरसेक्शन b। मैंने दोनों सेट का इंटरसेक्शन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जब दोनों सेट के एलिमेंट्स को अगर हम कॉमन लिखें, मुश्तरका लिखें, तो वो इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है या वो स्टूडेंट जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, पेन भी है, पेंसिल है, वो 8 है। तो यहाँ पर मैंने 8 पुट कर दिया, ठीक हो गया। और हमने मालूम क्या करना है, हमने x मालूम करना है। x को हमने इक्वल रखा स्टूडेंट हु डोंट हैव पेन और पेंसिल, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ना तो पेन है ना पेंसिल है, हमने इनकी तादाद मालूम करनी है, ठीक हो गया। अब हम इस वेन डायग्राम पे आते हैं। देखें ये हमारा वेन डायग्राम है, इसमें ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट या u है, ठीक है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो सेट हैं, एक m है और एक b है। तो ये मैंने एक सर्कल लगा दिया, ये सेट m को शो कर रहा है और ये वाला सर्कल जो है सेट b को शो कर रहा है, ठीक है। अब पहले इन दोनों सेट के जो मुश्तरका एलिमेंट है वो हम लिख लेते हैं। देखें दोनों के जो मुश्तरका एलिमेंट हैं या ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पेन भी है, पेंसिल है, वो कितने हैं, 8 हैं। तो इन दोनों का जो ये मुश्तरका रीजन है, कॉमन रीजन है, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 8, ठीक है। ये वो एरिया या रीजन है, ये इसमें वो वाले स्टूडेंट आ रहे हैं जिनके पास पेन भी है, पेंसिल भी है, यानी कि कुछ एलिमेंट m से हैं, कुछ एलिमेंट b से हैं, कॉमन आ गए, ठीक है। ये इनका इंटरसेक्शन हो गया। और अब इस m के हमने एलिमेंट लिखने हैं। तो m के देखें टोटल हमारे पास कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पेंसिल हैं, लेकिन इसमें से हम ये जो कॉमन एलिमेंट है जिनके पास दोनों हैं, ये वाला एरिया में जो वैल्यू आ रही है इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे -8, ठीक हो गया। इसी तरह अब इस b के लिए हम करेंगे। तो b देखें, b के जो टोटल स्टूडेंट हैं या टोटल एलिमेंट 32 हैं जिनके पास सिर्फ पेन है। अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे, ये जो कॉमन एलिमेंट ये वाला एरिया जो आ रहा है ये हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं -8 पुट कर दूंगा, ठीक हो गया। तो अब देखें ये जो दोनों सेट का एरिया है ये वो स्टूडेंट हो गए जिनके पास या तो पेंसिल है या पेन है या दोनों है। हमने मालूम क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इन सेट्स के बाहर का जो एरिया है वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जो बाहर का एरिया है ये हमारा x का एरिया हो गया। ये हमने मालूम करना है, इसको हमने x के इक्वल रखा है, ठीक हो गया। तो अब हम ये डायग्राम में जो वैल्यू लिखी है इन वैल्यूज को यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यूनिवर्सल सेट है उसकी वैल्यू 3 मैं लिखता हूं, n ऑफ u इज इक्वल टू 50, ये तो है 50, ठीक हो गया। अब ये n ऑफ u की जगह हम ये जितने एलिमेंट है सारे पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा 22 - 8, यानी कि वो स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ पेंसिल हैं, इसमें आप प्लस कर दें ये वाली वैल्यू 8, यानी कि वो स्टूडेंट जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, और प्लस इसमें ऐड कर दें ये वाली वैल्यू, यानी कि वो स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ पेन है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और अब इनके साथ हमने ऐड कर देना है x को, ये वो स्टूडेंट है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा +x, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास जो n ऑफ u है या यूनिवर्सल सेट का जो पूरा एरिया में जो वैल्यूज थी वो मैंने सारी लिख दी। n ऑफ u मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये इक्वल किसके हैं, 50 के हैं। हम जानते हैं पूरे क्लास में 50 स्टूडेंट थे। अब ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें ये -8 + 8 को डिडक्ट कर देगा और पीछे ये हमारे पास 22 + 32 54 हो जाएगा। 54 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 46 +
x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है। और अब x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, x को एक तरफ रख दें, 46 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो 46 दूसरी तरफ जाएगा तो 50 के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अब 50 माइनस 46 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। यानी कि वो स्टूडेंट जिनके पास ना तो पेन है ना पेंसिल है वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि जो हमारा जो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई है, ठीक है। इस एरिया की यानी कि ये वो वाला एरिया जिनके पास कुछ भी नहीं है। सेट के अंदर तो वो लोग हैं, वो स्टूडेंट हैं जिनके पास या पेन है या पेंसिल है या दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद वो स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना पेन है ना पेंसिल है, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, तो इसके साथ हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ना पेन है ना पेंसिल है, ठीक है। अब बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वहां पर 61 लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि देखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 50 हैं, तो फिर 61 किस तरह आ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट ही 50 है, फिर 61 किस तरह आपका आंसर बन जाता है। वो मुझे लगता है कोई टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो यही वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।